नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कठोपनिषद का अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी उससे पहले हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगियों का स्वागत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जय। ओ ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओम्। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी वल्ली का पहला श्लोक। इससे पहले थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं। देखिए, ये कठोपनिषद एक प्रश्न के आसपास घूम रहा है। सारे आंसर, ये श्लोक जो हैं वो एक लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, और वो लक्ष्य है नचिकेता का प्रश्न और उसका आंसर। नचिकेता नचिकेता ने जो प्रश्न किया था उसके आंसर में ये सारे श्लोक हैं। और इन सारे श्लोकों में जाना पड़ रहा है उस प्रश्न के आंसर के लिए। वो प्रश्न क्या था कि मृत्यु के बाद हम कुछ अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। हम लोग जीवात्मा हैं, हमको पता है कि हमारा अस्तित्व, हमारा होनापन, हम सब लोग हैं इस समय। है का मतलब वी एग्जिस्ट, आवर बीइंग। लेकिन पहले हम एग्जिस्ट नहीं करते थे और हम बाद को भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जो एग्जिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगी। तो ये इसके बाद कुछ रहता है कि नहीं रहता है। तो कुछ लोग है ना कि मट्टी से मट्टी में मिल जाएगी, पानी में मिलके पानी, अंजाम फिर भी पानी। तो क्या चीज मिल जाएगी और क्या एक हो जाएगा? कहने को तो है, लेकिन हमको पता है कि दिस इज एग्जिस्टेंस, आवर बीइंग, आवर होल आइडेंटिटी, वो सब खत्म होने वाली है। तो बचेगा क्या? तो पहले तो आप ये देखिए कि अभी इतना बताया कि व्हाट इज द योर बीइंग, तो उसमें पहले बीइंग करके बताइए कि देखिए आपका शरीर है, आपकी सेंसेस हैं जिनके द्वारा बाहर का संसार आपके भीतर आता है। आपको फील होता है कि एक तो मैं हूं और मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं दूसरे प्राणियों से और इस जगत से, वो बाहर है। और इंद्रियों के द्वारा उसका ज्ञान होता है। जब हमारी इंद्रियां सोई होती हैं तब बाहरी जगत का कोई ज्ञान नहीं होता है। तो इसको समझाने की कोशिश की। और फिर अगर इंद्रियां भी हमारी खुली हों लेकिन मन कहीं और हो तब भी हमको नहीं दिखाई देगा। तो इंद्रियों को मन देख रहा है। अच्छा, मन के पीछे कौन है जो इन मन को और इंद्रियों को ओन कर रहा है, ये बताया था। तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। लेकिन हम इसको अलग अलग करके नहीं देखते। हम तो बस वी जस्ट इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड, दैट विद द फीलिंग दैट आई एम। तो अब खत्म, एग्जिस्टेंस खत्म होने का मतलब क्या है? ये तो हमको पता है कि बॉडी खत्म हो जाएगी, बॉडी सारे एलिमेंट चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे
भरा हुआ है हमारे भीतर, फीलिंग्स, हमारी आशाएं, निराशाएं, हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, वो सब भी तो कहीं पे हैं, कहीं पे रहती हैं वो भी। उनका क्या होगा? तो देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको बीइंग का। सपोज कर लीजिए आपके पास एक हैमर है, मतलब है, उसकी, हैमर की एक एग्जिस्टेंस है। बहुत क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल। अच्छा, तो वो है। अब मान लीजिए उसका हैंडल टूट जाए, तो आप हैंडल बदल देंगे उसका, आपका हथौड़ा है। तो ये क्या वही हथौड़ा है, वही हैमर है हैंडल बदलने के बाद, या कोई दूसरा हैमर हो गया? क्या सोचते हैं आप? इज इज अ डिफरेंट हैमर और द सेम हैमर? है किसी के पास जवाब? जैसे मान लिया आपने कार है, ओके, सब और देता हूं, दो कार है, आपने चारों टायर चेंज करवा लिए, तो ये वही कार है कि दूसरी कार हो गई? वही कार तो वही है, जस्ट टायर कार तो चेंज हो गया। कार तो वही है ना, तो वो कार का वजूद नहीं बदला ना। ऐसे ही हैमर है, मान लीजिए हैमर का आपने हैंडल बदलवा दिया, तो वही हैंडल है कि वही हैमर है कि दूसरा हैमर हो गया? हैमर तो छोटी सी चीज़ है ना उसमें। उसको कह सकते हैं कि नया बन गया, बट है तो तो वही हैमर है। कार को क्यों नहीं, मतलब कितना बदले कि आप कहेंगे कि नया हो गया? या हैमर में तो दो ही चीज़ें होती हैं, जस्ट एक लोहा और एक लकड़ी। अच्छा, तो लेकिन एक जो प्लम्बर था, वर्कमैन, वो नहीं तैयार था, वो कहता था कि ये मेरा वही हैमर है। अच्छा। अच्छा, अच्छा, उसके बाद फिर वो हैंडल तो था, बदल दिया। उसके बाद उसका हेड भी टूट गया, जो जहाँ से मार की जाती है ना, वाह। वो भी बदल गया। अच्छा, वो अच्छा। फिर भी कहता है कि नहीं, ये वही है अच्छा। मेरा, मैं ओह वही अच्छा, हैमर से, दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू प्रूव। या मैं या 20 साल से उसी हैमर को यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब ओह। आप अपने को देखिए, अपने को देखिए, आपकी एक एक चीज बदल चुकी है। हम्म। जो बचपन में आप थे वो बिल्कुल नहीं है, जो आपकी बॉडी थी वो नहीं है, जो सोचते थे वो नहीं है, जो आपके अरमान थे और जो आशाएं निराशाएं थी वो कुछ भी नहीं है वो। लेकिन आप वही के वही हैं। या। तो तो इससे देखिए कि व्हाट इज कंटिन्यू, इन कंटिन्यूएशन में कौन चला आ रहा है? हम्म। अच्छा, वो बॉडी नहीं है, आपका वजूद का पूरा वो बॉडी नहीं है, आपका माइंड नहीं है, एक है जो चला आ रहा है। या। अच्छा, तो ये तो बात समझ में आई। अब इतने इतने उनसे श्लोकों से ये। अच्छा, फिर उसके बाद कठोपनिषद में बहुत सारे बताए थे कि अग्नि सब में एक जैसी रहती है, हर एक रूप में अलग अलग होती है। जैसे हमारे अग्नि देख लीजिए, हमारी बॉडी में डिफरेंट, एक ही टेम्परेचर है लेकिन सबके अलग अलग है ना। लेकिन वो जो हीट है, सर्वव्यापी हीट, ओके, वो सब एक है। तो इसी तरीके से बताने की कोशिश की थी कठोपनिषद ने कि ये जो फॉर्म हुई है आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी सिर्फ एक तत्व में सब है, उसके भीतर अराइज हुई है। जैसे कि तालाब या झील पे जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो बबल्स बनने चालू होते हैं किसी कारण से ना। बबल्स जैसे आपने देखा होगा, एक पानी की बूंद टपकी, वहाँ बबल बन गया, दूसरी बूंद वहाँ बबल बन गया, तो उस पर और बबल फूट गया। तो इसी तरीके से ये जो है वो हो रहा है कि चेतना जो है वो रैप हो जाती है एक लोकलाइज्ड, और वो बॉडी ग्रहण करती है, माइंड ग्रहण करती है, और वो समझती है कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ या करती हूँ। लेकिन वो एग्जिस्टेंस है पार्ट ऑफ द वन एग्जिस्टेंस, और वो एग्जिस्टेंस हम देख नहीं पाते हैं, उसका हमें रियलाइज नहीं है। इसीलिए उसमें, अब देखिए श्लोक, पिछले श्लोक में ही बताया था
पिछला श्लोक हम रिपीट कर देते हैं, इसमें क्या कहा था इसमें देखिएगा। शांति नहीं मिलती है किसी को। ओके। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। The one eternal in many transient, the one consciousness in many conscious being, who being one are order the desires of many, the calm and strong who behold him in the self as in a mirror, theirs is eternal peace and not for the others. तो जब अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद, मतलब हम इतनी कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की, उसके बाद जब ये हमारी समझ में बैठ जाता है और हमको दिखने लगता है कि सिर्फ देयर आर सो मेनी ट्रांजिएंट बीइंग्स, ओके, बट दे आर ऑल विद इन वन कॉन्शियस बीइंग, तो उसी को शांति प्राप्त होती है और किसी को नहीं प्राप्त होती। अच्छा, तो ये था अब तक का। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बल्ली पे। एक सेकंड जरा। और फिर आगे कई श्लोकों में बताया था ऐसी स्थिति को क्या होता है, मतलब अ, जो जब ये अनुभूति हो जाती है, पहले तो शब्दों के द्वारा ये सुना जाता है। अभी शब्दों के द्वारा ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बता दिया और ये एकदम समझ में आ गया। ये इसको विचार करना पड़ता है। पहले तो सुना जाता है, फिर उसके बाद मनन कीजिए, मनन के बाद फिर ये आता है। तब फिर जब ये बात बैठ जाती है और बिना किसी संशय के स्पष्ट हो जाती है, तब इसमें क्या बताया था देखिए। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देशं परमं सुखम् कथन्नु तद्विजानीयाम् किमु भाति विभाति वा। This is he, is all they realize of him, a highest felicity which none can point to nor any define। तो ये अब कोई डिफाइन नहीं कर सकता, कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिर्फ बहुत से भांति भांति की एग्जाम्पल देके, मेटाफर दिखा के, एनालॉजी दिखा के, तब ये इस तत्व को का भास कराया जाता है। अच्छा। को इंटरप्ट कर रहा हूँ. Which are you reading now? नो, What's the number? आई एम प्रीवियस, आई एम नॉट। अभी मैं आया नहीं हूँ, मैं सीधा माफ करना. Okay. You said that. आई एम जस्ट रीकैपिंग। ठीक है. Thank you. How shall I know of him whether he shines or reflects one light another? तो उसी को परम सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा साहब, तो अब हम आते हैं थोड़ा, देखिए उसका कंटिन्यूएशन में कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट, इसको नई नई वल्ली, इसको कैंटो सेंटो, क्या सुरेंद्र जी इसको क्या प्रोनाउंसिएशन है? CANTO? कैंटो. सेंटो। कैंटो। हाँ, ओके। कैंटो। जैसे इंडिया में कहते हैं ना, पर कैंटोनमेंट तो कैंटो. अच्छा, हाँ, तो ये तीसरा है, उसका पहला श्लोक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है एक्सप्लेनेशन की, देख करते हैं। ये जो श्लोक है जो हम करने जा रहे हैं, ये गीता के 15वें अध्याय में भी पहला श्लोक आया है, इसी से मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। ऊर्ध्वमूलो अवाक्षाख एषो अश्वत्थ
पदार्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। This is the eternal Ashwastha tree, whose roots are up, but its branches are downwards. It is he that is called the Bright One and Brahma and immortality, and in him are all the world established. None goes beyond him. This is the thing you are seeking. अब ये ट्री की एग्जाम्पल दी है कि एक ऐसा ट्री है जिसकी रूट्स अपवर्ड हैं और ब्रांचेस डाउनवर्ड हैं और जिसके परे कुछ भी नहीं है। तो ये इसलिए दिया है क्योंकि जैसा पिछले जब हमारे 15 अध्याय कर रहे थे तो हमने बताया था कि अगर फैमिली ट्री आप अपना देखिए, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, एक ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ओके। अब उसके बाद फिर आप उनको करते चले जाइए तो इट विल नीचे आती है उनके, आपके फिर ग्रैंडफादर हुए, फिर ग्रैंडफादर से आपके पेरेंट्स हुए, और ये जो ब्रांचेस चलती चली जाएंगी और इट विल लुक लाइक ए इन्वर्टेड ट्री, मतलब उल्टे पेड़ की तरह। ये जो चित्र बनेगा आपका फैमिली ट्री का, वो उल्टे पेड़ की तरह बनेगा, जिसके ऊपर तो एक है और फिर शाखाएं नीचे चली आ रही हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्म है जो जहां से सब शुरुआत हुई और उसके बाद फिर तमाम ये सृष्टि हुई, बढ़ती चली गई, उसी उसी का है। जस्ट गिविंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअली देयर इज नो ट्री आर देयर, कि जस्ट समझाने के लिए कि एक से होके अनेक हो जाते हैं, उसकी शाखाएं बन जाती हैं। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। आप एक ऑल श्लोक दिस, मिस मिस कर रहे हैं। ओ मिस कर दिया सारी। ये ओके ओके। कौन सा श्लोक ये? भयादस्य अच्छा, तीसरा श्लोक। नो 232 ही करना है। हाँ टू, अच्छा देखिए ये है। 232 आप ठीक कर रहे थे। या यदिदं किंच जगत् अच्छा, सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतत् विदुरमृतास्ते ठीक है। भवन्ति। ठीक है। all this universe of motion moves in the prana, and from the prana also is proceeded. A mighty terror is he, a thunderbolt uplifted. Who knows him are the immortals. अब ये यहाँ पे प्राण की ले आए हैं, जो 5 प्राण हैं जो हमारी बॉडी के मोशन के में होते हैं। प्राण अपान प्राण अपान समान इत्यादि 5 वायु हैं, जो आपके सारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं ना। इसमें हमारे शास्त्रों में बिलीव किया जाता है कि ये डिफरेंट टाइप की प्राण वायु के कारण होते हैं। ये जो हमारे पेट में जो खाना ऊपर से नीचे जाता है और फिर विसर्जन होता है, तो ये वायु के कारण होता है, अपान वायु के। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो वो भी एक वायु है, उसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं। ये जो हम हाथ पैर अपने चलाने में समर्थ है ना, ये भी वायु, एक वायु, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसके कारण है।
जैसे आप देखिए ना, टूल्स होते हैं ना, कंस्ट्रक्शन के टूल्स, तो कुछ तो चलते हैं न्यूमेटिक, यू नो, न्यूमेटिक टूल्स होते हैं, उसमें कंप्रेस्ड एयर होती है, उससे तमाम सारा अगर टूल चलता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो है ना, वो जो वायु है उससे, तो जिनको वो हो जाती है, क्या कहते हैं, पार्किंसन डिजीज, तो कहा जाता है कि उनकी वायु जो है ना, वो जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इसलिए उनको नहीं कर रहे हैं अपने हाथों में, तो इत्यादि। तो इसमें इसमें बताया यूनिवर्सल मोशन जो है वो प्राण के कारण होती है। और उसके बाद फिर बताया है कि टेरर, मतलब आई डोंट नो इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पे थंडर बोल्ट और सो, ये संपूर्ण गतमय जगत प्राण में गतिशील है और प्राण से ही निस्थित है। महाभयंकर है वो उद्दत वज्र सम है, जो उसे जानते हैं वे अमर होते हैं। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि ये वज्र और महाभयंकर यहाँ पे ये क्यों ले आए, किसी को पता है? उसी में कोई एक्सप्लेनेशन होगी थोड़ी सी। इसमें हमारे में तो नहीं है, लेकिन उसमें जो आपके पास दूसरी वो है ना, दूसरा टेक्स्ट उसमें। हाँ, इसमें हाँ। वो कह रहे हैं, या जहाँ लिखा हुआ कि इट इज लाइक द थंडर बोल्ट uplifted as at the sight of the master with the thunderbolt raised in his hand, the servants regularly keep his commands. So this world with its lords and with the sun, moon, planets, constellations, and stars, etc., regularly and without a moment's respite, obeys the law. This is the drift. Those who know this highest Brahma, the witness of all the modifications of one's mind, become immortal. चलिए ठीक है, आगे वाला लेते हैं। यह सबके सबके ऊपर ही एक बॉस बैठा हुआ है ना हाँ। हाँ। कंट्रोल करने के लिए, जैसे थंडर बोल्ट की तरह। ओके, नेक्स्ट वन। भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। For fear of him, the fire burned. For fear of him, the sun gave heat. For fear of him, Indra and Vayu and death hasten in their courses. अब यहाँ पे हायरार्की लगा दीजिए कि मतलब ही इज द टॉप बॉस, और वो वैसा, मतलब वेरी हार्ड टास्क मास्टर, जिससे कि जो भी हम असाइन ड्यूटीज हैं इन शक्तियों की, अ, वो काम करती हैं। इसके भय से ही अग्नि प्रज्वलित है, इसके भय से ही सूर्य तपता है, इसके भय से ही इंद्र तथा वायु एवं मृत अपने आप अपने पथ पर वेगवान है। तो यहाँ पे समझाने के लिए बता दिया है कि भय, भय से डर डर के करते हैं। ये तो ऑल सेट है कि सूर्य तपेगा ही और हम्म। अग्नि प्रज्वलित होगी। मतलब अग्नि जो प्रज्वलित होने से पहले ये थोड़ी सोचती है कि मैं किसी से डर के कर रहा, अगर अगर वो नहीं, बास नहीं हुआ तो मैं नहीं, अग्नि, मैं प्रज्वलित नहीं होना है मेरे को। हम्म। कहने का मतलब यह है कि वही एक सोर्स है जिससे सारा जगत चलायमान हो रहा है, या अपने अपने कामों में लगा हुआ है। इह चेदशकद्बोद्धुम् प्राक्शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते।
if in this world of men and before the body fall from here, you are able to apprehend it, then you will avail for the embodiment in the world that are his creation. यदि मनुष्य इस शरीर लोक में शरीर त्याग से पूर्व तुम उसका बोध प्राप्त कर सको, तो तुम उसके द्वारा सृष्टि विविध लोकों में शरीर धारण करने के योग्य हो जाते हो। He is embodied again, हाँ, the created तो worlds. यहाँ पे बता रहे हैं इस शरीर त्याग से पूर्व, अगर शरीर त्यागने तक इसका बोध नहीं हुआ, तब बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो प्रयत्न हम सब लोग कर रहे हैं कि शरीर छूटने से पूर्व हमको उस जो ज्ञान है परम तत्व का वो हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है तब क्या होगा? तब गीता में बड़ा कंसोलेशन दिया है कि अगर नहीं होता है तब भी कोई बात नहीं है, अगले बार तुम्हें फिर चांस मिलेगा। तो चैप्टर 6 में बताया है। तो हम उस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि अगर इस शरीर के समाप्त होने तक, मृत्यु से पहले हमको वो उस तत्व का बोध नहीं हो जाता है, तब हमारा विश्वास है कि उसके बाद हमको एक और चांस मिलेगा। और जहां तक हमारी प्रोग्रेस हो चुकी है उसके बाद हमारी चालू रहेगी। सपोज कर लीजिए हमने ग्रेड 6 तक कर लिया है, मान लीजिए सपोज इफ देयर इज एनी ग्रेडेशन सिस्टम, ग्रेड 6 तक कर लिया है और उसके बाद हमको नहीं पहुंच मिला उसके आगे, तो नेक्स्ट लाइफ में हमको फैसिलिटी मिल जाएगी कि जितना हमने वहां तक किया है वो हमको याद रहे। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, लौकिक ज्ञान की नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए इस जन्म में आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हो गए थे, तो जरूरी नहीं है कि अगले जन्म लें तो आपको वो सारी मेडिकल नॉलेज आपके पास हो। लेकिन अगर सत्संग किए हैं, मेडिटेशन किया है, तो जितनी चेतना उठी है, अपलिफ्ट हुआ है स्पिरिचुअली, वो अपलिफ्टमेंट अपनी नेक्स्ट लाइफ में जब शुरू करेंगे तब वो होगा और उसके आगे आगे बढ़ेंगे। तभी तो देखिए कुछ मतलब डिफरेंट पीपल, इफ यू फाइंड देयर इंटरेस्ट इन दिस स्पिरिचुअल मैटर्स आर टू डिफरेंट डिग्री। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, और कुछ कम होते हैं। तो ये है कि डिपेंड करता है कि पिछली लाइफ में उन्होंने कितना किया था। ये कठोपनिषद ही यथा पढ़ रहे हैं या फिर दर्शेत। अभी शुरू नहीं किया? हाँ, कठोपनिषद ही पढ़ रहे हैं जी। ये हाँ, 2, 3, 4 है। अच्छा, मैंने लीड ज्वाइन किया ना। या ओ ये सॉरी फॉर पार्ट इंटरप्शन, मैंने लीड पार्ट ज्वाइन टू किया ना। अच्छा, पार्ट 2 कैंटो 3 वर्स 4। वर्ष 4। और ओके लीजिए, आप ओके। खोल लीजिए, हम वेट करते हैं आपका। आप उसको आप आ जाइए उसमें, फोर्थ में। वही। 2, 3, 5 ठीक है पे जी, आ अपना जाइए। 2, 3, 5 पे ठीक है। या 2, 3, 5। अच्छा, देखिए। हाँ जी।
तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। फिर से करते हैं। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। यथाप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। आत्मा में परमेश्वर को व्यक्ति इस प्रकार देखता है जैसे दर्पण में, किंतु पितृलोक में स्वप्नवत देखता है, और गंधर्व लोक में वो उसे वैसे ही देखता है जैसे जल में किसी वस्तु की ऊपरी सतह को देखता है। परंतु ब्रह्मलोक में वो प्रकाश तथा छाया के सदृश दिखाई देती है, दिखाई देता है। इसका थोड़ा पढ़ देते हैं इंग्लिश में। अच्छा, अभी ये एक सेकंड रुक जाए, मैं जरा थोड़ा सा अच्छा। इसको कर देता हूँ, फिर उसके बाद वो जो परपोर्ट दिया है स्वामी जी ने वो करेंगे। हम्म। तो ये है, आत्मा में व्यक्ति, आत्मा में परमेश्वर को व्यक्ति इस प्रकार देखता है जैसे दर्पण में। तो कुछ चीजें हैं जो कि हमको डायरेक्टली नहीं दिखाई देती हैं। जैसे हमको अपनी आंख जो है, हम आंख से सबको देखते हैं, लेकिन आंख नहीं हमको दिखाई देती है। आप आंख नहीं देख सकते हैं किसी तरीके से भी। आंख को आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम जो देखते हैं वो, जो भी हमको देखते हैं वो हमसे अलग है। एज ए ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, तो आंख को ऑब्जेक्ट बना, जब तक आप आंख को ऑब्जेक्ट नहीं बना लेंगे अपनी, तब तक वो नहीं दिखाई देगी। तो ऑब्जेक्ट उसको कैसे बनाया जाए? ऑब्जेक्ट उसको ऐसे बना सकते हैं कि मिरर में देखिए, तो मिरर में जो दिख रहा है, इट इज नॉट योर आई एक्चुअली, इट इज एन ऑब्जेक्ट, ए रिफ्लेक्टेड इमेज एन ऑब्जेक्ट। उसके द्वारा आपने उसको देख लिया। तो आप, मनुष्य में तो समझ है कि वो देख रहा है, अपना चेहरा भी नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने चेहरे को भी देखते हैं मिरर में, उसको चेहरे को ऑब्जेक्ट बना के। हम्म। हमारा चेहरा दूसरों के लिए तो ऑब्जेक्ट है। जैसे दीपक जी का चेहरा मेरे लिए तो इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, लेकिन दीपक जी के लिए खुद वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ही इज हिमसेल्फ। तो उसको करने के लिए यू हैव टू डू सम ट्रिक, और वो है मिरर। अच्छा, तो अब ये जो है फैसिलिटी, ये सिर्फ मनुष्य में है। बंदर जो देखता है अपने प्रतिबिंब को, तो वो नहीं समझता है कि वो अपने को देख रहा है। कभी देखिए बंदर की क्या हालत होती है जब उसके सामने मिरर रख लो, उसके पीछे देखता है, इधर उधर देखता है या ना। तो इसी में बता रहे हैं, आत्मा में परमेश्वर को व्यक्ति इस प्रकार देखता है जैसे दर्पण में। तो डायरेक्टली नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ओके। सो उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, रिफ्लेक्ट, मतलब उसको कहते हैं प्रतिबोध। प्रतिबोध के द्वारा ये है कि मनुष्य जब मतलब कुछ, मेरा एक्चुअली मिरर नहीं है, उसको आप समझ के देखते हैं, वो है जब सोचता है कि देखो मेरे पीछे कौन है, जैसे मंत्र करते हैं ना, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकम, जिसके कारण ये चेतना है, हम उसका ध्यान करते हैं। दैट्स लुकिंग लाइक इन ए मिरर, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद में, किंतु पितृलोक में स्वप्नवत देखता है। अब ये मुझे पता नहीं, क्योंकि पितृलोक में कैसे देखता है, आई डू नॉट नो। अच्छा, ये हम एक्सप्लेनेशन में पता लगेगा। और इसी तरीके गंधर्व लोक में वो उसे वैसे ही देखता है जैसे जल में किसी वस्तु की ऊपरी सतह को देखता है। परंतु ब्रह्मलोक में वो प्रकाश तथा छाया के सदृश दिखाई देता है। अच्छा। तो अब ये कर दीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। या या says how is explained as one in the world sees his own image reflected in a mirror very distinctly, so the realization of the Atman in one's intelligence, when spotless like a mirror, becomes clear.
As in dreams, the perception is indistinct and produced, that is, obscured, by the reminiscence of the waking state, so indistinct is the realization of the Atman in the world of the mains, being engrossed in the enjoyment of the fruits of karma. As the image of one's self reflected in water is seen indistinctly with the various parts not defined, so is the realization of the Atman in the world of the Gandharvas certainly indistinct. Thus, it is inferred from the authorities of the Shastras, even in other worlds, it is only in one Brahmalok that it is very distinct, as that of light and shadow, and that Brahmalok is hard to attain, requiring as means a combination of very special karma and knowledge, that is worship. The drift, therefore, is that one should attempt to realize the Atman even while here in this world. ओके, देखो मेरी टेक तो ये है कि ये जो लोग बताया है ना, वो दे आर योर ओन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हायर। अभी तो हमारी मेटीरियल कॉन्शियसनेस है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ओके, तो उसमें हम प्रतिबोध के द्वारा आई मीन उसको रियलाइज करते हैं। अच्छा, दूसरी जब कॉन्शियसनेस और ऊंची पहुंच जाती है, तब हम उसको नॉन डिफरेंट, मतलब हम देखते हैं कि हमारे भीतर ही वो बन रहा है। जैसे स्वप्न जो बनता है ना, वो आप ही के भीतर बनता है, आप ही होते हैं, जो भी है वो दिख रहा है, तो उसमें नेक्स्ट लेवल पर वो दिखाई देता है। अच्छा, उससे भी हायर लेवल पे इज ऑल इन वन, जैसे मिरर तो अलग अलग होते हैं ना, लेकिन वाटर सरफेस जो है वो तो एक होती है, सब उसमें दिखाई देता है। अच्छा, और फिर उसके बाद जब ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मलोक मतलब और ऊंची आकाश है, दैट इज नॉट द फाइनल, मतलब ब्रह्मलोक में पहुंचना इज नॉट द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, ओके। उसमें आपको शैडो की तरह दिखाई देता है कि मतलब जो वो है उसी की मैं एक छाया छाया मात्र हूँ। एकदम वैसे के वैसे ही है। हाँ, वैसे ही वैसा, बट आई एम स्टिल नॉट हिम। या अच्छा, फाइनल स्टेज में यू सी द नॉन डिफरेंस। ठीक है। तो या मतलब मेरा तो ये है कि आप ये इंडिविजुअल की ही जितनी डीप होती चली जाएगी अंडरस्टैंडिंग और पहुंच, तब ये होते हैं मतलब उतनी ये, क्लैरिटी ज़्यादा होती जाएगी, हाँ, क्रेडिट ज्यादा होती चली जाती रिफाइनमेंट ज़्यादा हो है। जाएगी, क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं। इन्द्रियाणां पृथग्भावमुदयास्तमयौ च यत् पृथक् उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। The calm soul, having comprehended the separateness of the senses and the rising of them and their setting and their separate emergence, puts from him pain and sorrow. धीर पुरुष इंद्रियों की पृथकता को, उनके उदय तथा अस्त को, उनकी पृथक उत्पत्ति को जान लेने पर दुख शोक को दूर हटा देता है। तो ये है कि सेपरेटनेस ऑफ द सेंसेस, पांच सेंसेस हैं और वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आपके आपके लिए लाते हैं। आंखें जो हैं वो दृश्य जगत लेके आती हैं, कान जो है वो साउंड को लेके आते हैं,
टंग जो है टेस्ट को लेके आती है, स्किन जो है वो टच को लेके आती है, और नोज जो है वो स्मेल को लेके आती है। ये 5 डिफरेंट इनपुट आती हैं, उसके बाद आपको उस ऑब्जेक्ट का कुछ सेंस होता है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत बनाया है भोजन, ओके, तो उसमें आपको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, थाली में सजा के एक तो वो लेके आया, और दूसरा किसी ने उसका डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि देखो बहुत ही अच्छा बना है, कारणों से आया। अच्छा, अब आप उसके बाद टच करके भी देख लीजिए कि बहुत मुलायम खस्ता कचौड़ी, मतलब कहते हैं ना खस्ता, टेस्ट टेस्ट टच टच हुआ, या जो क्या कहते हैं गोलगप्पे, मतलब फूटते हैं मुंह में तो वो टेस्ट। और उसके बाद फिर इसमें सपोज कर लीजिए इन सब में एक चीज गायब है, उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं है, तब भी उसमें इतना कुछ वो बात नहीं बनेगी। तो ये जो संसार हमारे भीतर आ रहा है, वो 5 सेंसेस की कंबाइंड अलग अलग जो सूचनाएं आ रही हैं उससे हम बनाते हैं। अगर इसमें एक भी मिसिंग हो जाएगी ना, तो हमको उसकी सत्यता पर संदेह होने लगेगा। जैसे मान लीजिए होलोग्राफिक इमेज है, आपने सब कर दी, होलोग्राफिक इमेज बिल्कुल वैसी की वैसे, जो रियल पर्सन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है, उसके हाथ पर वैसे चल रहे होंगे, और उसमें आप थोड़ी सी, मतलब जैसे सपोज के लिए किसी की मदर पास अवे हो गई है, बट अगर होलोग्राफिक इमेज फैसिलिटी है वो बनाने की, और वो जैसी परफ्यूम इस्तेमाल करती है वैसी परफ्यूम कमरे में छोड़ दी, लेकिन जब वो हाथ ऐसे करके ले जाएगा ना, तो वो उस इमेज के आर पार निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं। तो यह बताने की कोशिश करें, धीर पुरुष इंद्रियों की पृथकता को, उनके उदय तथा अस्त को। अच्छा, जो सेंसेस का जो नॉलेज है, उदय भी होता है, उदय से मतलब राइज होती है और सेट हो जाती है। जैसे ये सर्व जब सो जाते हैं ना, तब ये इंद्रियां भी अस्त हो जाती हैं, जैसे सूर्य अस्त हो जाता है, उसी तरीके से इंद्रियां भी हैं वो सब अस्त हो जाती हैं, और उसके बाद फिर सूर्य को उठाती हैं। तो ये इन सब से अपने को, इन सब का अध्ययन करने के बाद वो इन सब से अलग जो है, वो जब अपने उसकी समझ में आ जाता है कि इंद्रियां तो अपना काम कर रही हैं गुणों के कारण, लेकिन मैं इन सब से परे हूं, तब वो है उसके, वो दुख शोक को दूर हटा देता है। तो ये जो होता है, दिस इज ड्यूरिंग मेडिटेशन, दैट्स इन विड्रॉ फ्रॉम द सेंसेस। या यू, अच्छा हाँ, देखिए डीप डीप स्लीप में भी यू विड्रा फ्रॉम सेंसेस, ओके, बस डीप स्लीप में देर इज नो अवेयरनेस ऑफ आई एम, ओके, बट मेडिटेशन, मेडिटेशन यूर में आप अवेयर। जग रहे हैं, बिल्कुल जग रहे हैं, आपकी सारी सेंसेस से विड्रा हो चुके हैं। अगर रियली डीपेस्ट मेडिटेशन चला गया है, तब आपको होश है, मतलब ये समझ लीजिए डीप स्लीप विद होश। डीप स्लीप आल्सो, जो ये जो है, कॉन्शियसनेस इज नॉट स्लीपिंग, योर बॉडी स्लीपिंग No, no, no. Yeah, consciousness, the your individual consciousness is dormant, okay? दैट It टाइम। it is dormant. लेकिन जो है, जो आप रियल हैं, वो तब भी हैं। उसमें ये है कि उस टाइम आप absent हैं, you are absent, but you have not disappeared. So when you come in the same body. तो जब डीप स्लीप के बाद अगर आप उठते हैं ना, तो थोड़ी देर आपको देखना पड़ता है कि कहाँ हूँ, कौन हूँ, हम्म। किस कंडीशन, कभी तो वो फिर वो बॉडी में लौट के आए आप। अच्छा, डेथ के बाद भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो दूसरी बॉडी में लौट के आते हैं।
इसमें भी होता है, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया में भी सेम थिंग। या इंद्रिय ये तो कर लिया, अगला कर दिया, नेक्स्ट। इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। द माइंड इज हायर देन द सेंसेस। यहाँ तक तो सबको पता है कि जब तक माइंड इज हायर, आपके सेंस हो, लेकिन अगर आप अपसेंट हैं, मेंटली अपसेंट है, तो वो सेंसेस की इनपुट किसी काम की नहीं। आदमी देख, आंखें खुली होती हैं, लेकिन अगर कहीं और जगह मन है तो देखते हुए भी नहीं देखता। कभी होता है ना, लोगों को शिकायत होती है, देखिए आप निकल गए, आपने हमसे नमस्ते तक नहीं करी, क्योंकि उसका होता यह है कि माइंड कहीं और था। कभी जो फ्रेंड था उसको देख देख मतलब आंखें देख रही हैं, लेकिन अटेंशन पे नहीं कर रहे। या एंड अबव द माइंड इज द थॉट। अच्छा, थॉट के, माइंड के ऊपर थॉट है, क्योंकि अगर आपके माइंड तो ठीक है, लेकिन अगर उसके माइंड के ऊपर कोई छाया हुआ है, कोई थॉट ना, तो वो नहीं, आभास नहीं होगा। एंड अबव द थॉट इज द माइटी स्पिरिट। अच्छा, वो हमारी जो इंडिविजुअल चेतना है उसकी बात कर रहे हैं। एंड अबव द माइटी वन इज द अनमैनिफेस्ट। और उसके भी ऊपर जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो सेंसेस हुए, सेंस माइंड, और माइंड के ऊपर थॉट्स, और थॉट्स के ऊपर हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सोती और जगती है, और उसके ऊपर जो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। माइंड के ऊपर थॉट्स का क्या मतलब हुआ, समझ में नहीं आया अभी। अच्छा देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि माइंड और थॉट्स एक ही चीज हाँ। है ना। तो उसमें बताने के लिए बता दिया है कि अगर एक जो माइंड है, अगर वो शांत है बिल्कुल, ओके, चित्त वृत्त नहीं है कोई, तब वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर उसमें कोई आ, चित्त जैसी वृत्ति है, उसी हिसाब से आप सोच रहे हैं। जैसे माइंड में अगर आप दुखी है ना, द थॉट, द ख्याल है कि हाय हाय, इतना नुकसान हो गया, लुट गया, तब वो थॉट जो है वो माइंड को बिल्कुल ऑक्युपाई किए हुए, निकल के नहीं दे रहा है। इसलिए बता रहे हैं। हाँ, यही मैंने सोचा। हाँ, जैसे कि लेकिन स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही क्योंकि ये ये तो ऐसे है कि जैसे आपने गिटार में या सितार में तार बजाया, उसकी हाँ, आवाज निकली, तो ये आवाज उससे ऊंची है। तो अरे ये देखो, ऐसे है कि ना कहने तो, का ढंग। हाँ, कहने का किसी तरीके से हमारी समझ में आ जाए, मतलब ये। हाँ, नहीं मैं तो मुझे कंफ्यूजिंग सा लगता है ये स्टेट भाषा के रूप में, क्योंकि क्योंकि इसके कहने की जरूरत ही नहीं कि ऊंचा है। अच्छा, हाँ विनीत जी कहते हैं, आपका ज, आप म्यूट है आप। हाँ, जैसे आपने कहा यतीन जी के वो थॉट जो है ऑक्यूपाई कर रहा है, बस हाँ, वहीं तक अच्छा है। या हाँ, एज पर द कहते हैं जो पंच कोश है उसके ऊपर माइंड के ऊपर जो है इंटेलेक्ट है। इनफैक्ट द ट्रांसलेशन आई हैव ऑफ दिस श्लोक सेज कि अबव द माइंड इज द इंटेलेक्ट, ओके ओके, ठीक above है, that is इंटेलेक्ट। the individual हाँ consciousness, above that is the unmanifest जो है। हाँ, ये मेरे का And इंटेलेक्ट it जा रहा makes था, sense बजाय also, you know, या, बजाय इसके जो मैंने बताया था, उसका इंटेलेक्ट कर दीजिए तो ज्यादा हाँ बढ़िया है। इसमें या मैं लिखा भी था सोच इसलिए रहा मैंने था कर कि दिया। थॉट को क्यों लेके आए। हाँ, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था एक्चुअली। हाँ, ये क्योंकि बढ़िया थॉट्स एक्सप्रेशन है। थॉट्स जो है वो इंटेलेक्ट में, दे आर इन द इंटेलेक्ट, यू नो, एंड आल्सो इन द माइंड, तो या दोनों में ही है वो। हाँ, थॉट थॉट भी एक्चुअली है सही। इट्स काइंड ऑफ बहुत पावरफुल फिनोमिना है थॉट। देखा ना। या इसीलिए मेरा ख्याल यहाँ पर मेंशन किया होगा
क्योंकि अगर आप देखें कि वही थॉट होती है, राइट? मेरे पास भी आ सकती है, आपके पास भी जा सकती, उनके पास भी जा सकती, उनके पास भी जा सकती है, वही थॉट. I'm talking about this a very specific thing here. Okay, I'm talking about, let's say, music, because I have experienced this. You know, मैं कोई गाना सोच रहा हूँ, उसकी धुन बना रहा हूँ और उसकी तैयारी कर रहा हूँ. उधर कोई बंदा बैठा है पता नहीं कितने हजारों मील दूर, राइट? हम्म, वो सेम गाने की वैसी धुन बना रहा है. और बाद में मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो धुन बना के रखी हुई थी, अब उसने मेरी धुन कैसे चोरी कर ली? मैंने तो अभी रिलीज भी नहीं किया, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो गया? सो दिस इज अ वेरी पावरफुल फिनोमिनन. दिस इज जस्ट वन एग्जांपल. एंड यू माइट नो अबाउट लाइक आइंस्टाइन, दिस एंड दैट. वो भी सब लोग यही सब कर रहे थे एक्सपीरियंस के, भाई कहाँ से हो रहा है, कहाँ से मुझे ये आ गया ख्याल. तो वो कहीं कहीं बैठा और कोई साइंटिस्ट वो अपनी वहाँ से थ्योरी लड़ा रहा था, तो इधर इधर भी माइंड में आ गया. तो ईथर में कुछ है, transferability of thought and like floating of thoughts. So is thought is very powerful thing. हाँ बिल्कुल राजेंद्र जी. लेकिन थॉट इज ए प्रोडक्ट, ध्वनि इज ए प्रोडक्ट. अच्छा. चाहे उसका प्रभाव कुछ भी हो, जैसे कि अगर म्यूजिक में हारमोनी है और ये सब है तो वो आपको शांत करेगा, और अगर कर्कश होगा तो वो आपको उद्वेलित करेगा. तो वो तो ये चीजें तो सही कह रहे हैं बिल्कुल. लेकिन थॉट माइंड से ऊपर होना, क्योंकि माइंड प्रोड्यूसेस थॉट, गिटार प्रोड्यूसेस साउंड. तो ऊंचा नीचा इसमें एनीवे. It's possible, Raji, ke thoughts just come to the mind and get processed through the mind. Mind itself is not producing it. Its thoughts are there. It's like material left out there for the mind to absorb and then utilize it, process it in one way or another. क्योंकि वही थॉट आएगी, उसी को मैं एक तरह से एक्सप्रेस करूँगा, कोई और किसी तरह से करेगा, है वही थॉट. सो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है ये थॉट वाला. इसीलिए मुझे लग रहा है कि वहाँ जिस महानुभाव ने डाला है वो थॉट कुछ सोच के ही डाला कि थॉट जो है ना मुझे तो सिंपल लगता है. हाँ भी वेदांता में थॉट का इट हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. कहते हैं जीवात्मा का फॉर्मेशन भी लाइक थॉट क्या करता है, इट क्रिएट्स अ वृत्ति इन द इंटेलेक्ट. थॉट हो या जो भी कोई ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन हो, सेंस ऑर्गन से आप परसीव कर रहे हो, नॉलेज हो, व्हाटएवर इंक्लूडिंग थॉट्स, दे क्रिएट अ वृत्ति इन द इंटेलेक्ट. Within the modification in the intellect, like a ripple in the lake. उससे जो है रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड कॉन्शियस, जो कुटस्था कहते हैं, जैसे आप आत्मा कह लीजिए, नॉट द जीव आत्मा, द मेन कुटस्था. तो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट इन दैट वृत्ति इज द जीव, दैट चिदभासा इज created, the reflected consciousness. And then when that Chidavasa gets attracted, when it has the attachment with whatever, with the body or whichever form, just she said, it reinforces the Chidavasa. तो वेदांत में थॉट्स का बहुत वो है कि that's why you should try to eliminate the thoughts. जितने कम थॉट्स होंगे उतना कम, every vritti creates a Chidavasa. So it's like multiple, there is a whole, there is a population floating around in your this thing based on the amount of vrittis you have in your intellect. इसलिए कहते हैं कि जितनी कम वृत्ति हो तो the light which is between the vrittis, the reflected light, that is the Kudhastha. ताकि reflected consciousness हो ही ना, it's the main latent light जो है, that is the pure Atma, that is the pure consciousness. And you will be in that state once the vrittis are reduced, once the thoughts are reduced. आप एकदम सही कह रहे हैं. लेकिन ये तो
जैसे कहते नहीं कि सोचना भी कर्म करना है, तो ये तो किसी कर्म की गुण है, क्वालिटी है कि वो वृत्ति पैदा करेगा, इफेक्ट पैदा करेगा। तो थॉट को मैं उस लेवल पर समझता हूँ कि ये कर्म है। तो यह है तो कर्मी। हाँ, तो लेकिन जो थॉट का जो प्रोडक्शन होता है वो माइंड से होता है, जैसे कि ध्वनि का किसी इंस्ट्रूमेंट से, और प्रभाव तो उसका होगा ही। और एनीवे या ठीक है, ये चलिए। तो अब यहाँ पे बात आ रही कर्सरी था। अब देखिए, हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, देन वी हैव टू फाइट आउट द थॉट्स, इस विचार कितना बाधा डालते हैं। या विचार विमर्श। अब विमर्श तो उसकी वो विचार विमर्श तो कॉन्शियस अलग चीज एक्टिविटी है। है। लेकिन अच्छा। ये जो है ना, जो कि अचानक आपके उसमें आ गया, हम्म। जैसे मान लीजिए आप गए, क्या कहते हैं, सुपर स्टोर में, आपने वो नहीं पहन रखा है, क्या कहते हैं, मास्क। हाँ। तब आपको ध्यान, और किसी ने छींक दिया, तब आपके ख्याल में आया कि अरे मैंने मास्क नहीं पहना था, इसने छींक दिया, अब मेरे को कोविड ना हो जाए। हाँ। फिर आप वही सोच रहा है माइंड की कोविड ना हो जाए, और फिर घर आए तो थोड़ा सा बुरा फील, मतलब कोई डाउन फील किया, तो वही दिमाग में आ रहा है कि अरे मैंने वो मास्क नहीं पहन के गया था, और वहां उसने छींक दिया था, उसको कोविड होगा, मेरे को कोविड हो गया। और फिर उसका ध्यान आ रहा है कि अब क्या होगा, इसके बाद यहाँ तक ही पहुंच सकता है कि मैं मर जाऊंगा, तो उसके बाद कौन देखेगा मेरे बच्चों को, मतलब दीज आर द थॉट्स। इट कैन कम, सम पीपल गो इन दैट या स्पाइरल। या स्पाइरल। चलिए, नेक्स्ट वन। अच्छा, अव्यक्तात् ये हो गया। अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से भी उत्तम है पुरुष जो सर्वव्यापक है, और उस अद्वितीय का ना कोई चिन्ह है ना कोई लक्षण। उसका ज्ञान प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है तथा अमृत लाभ प्राप्त करता है। तब यहाँ तक तमाम स्टेजेस बता दी हमारे रियलाइजेशन की। जो फाइनल स्टेज है वो है सर्वव्यापक, वही जिसके भीतर ये सारे हलचल हो रही है, और उसमें ये डिफरेंट प्राणी उदय और अस्त हो रहे हैं, और उसमें जो अपने, उसके साथ जो अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर लेता है, उसका ज्ञान प्राप्त हो जाना ही उसके साथ एक हो जाने के बराबर। उसका ज्ञान प्राप्त करके प्राणी मुक्त हो जाता है तथा अमृत अमृत तत्व लाभ प्राप्त करता है। तो जान लेना ही ही सबसे बहुत बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। उसमें कहा है ना, जानो तुम्हें तुम्हें हो जाए, हम्म। जो जानो तो देव जनाई, जानो तुम्हें तुम्हें हो जाए, राम के लिए उसमें कहा गया है। रामचरितमानस में। हाँ, रामचरितमानस। अच्छा, ये जो है, इसका क्षणिक ज्ञान जरूर हो। इन द फ्लैश, इन योर कॉन्शियसनेस, दिस कैन कम, बट इट विल गो अवे। उसको हम्म। सस्टेन रखना। सस्टेन रखने से मतलब ये नहीं है कि आप कोई कर लेंगे तो वो आपको सस्टेन हो जाएगा, उसका करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है। क्योंकि वो जो माया का पर्दा इतना गहरा है, इतना ओपेक है कि वो हमको नहीं दिखाई दे सकता।
हम उसको नहीं, लेकिन कभी कभी मतलब जैसे ये देखिए कि बहुत घना अंधेरा है, बरसात की एक रात है जिसमें सारे तार चारे सब ढके हुए हैं बादलों से, आपको कुछ नहीं, आप जा रहे हैं किसी जंगल में और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रास्ता कहाँ जाना है। लेकिन अचानक वो जो बिजली चमक जाती है ना, तो उसमें एक क्षण के लिए सब चीजें दिख जाती हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा अपना रास्ता ओरिएंट हो सकते हैं कि देखो यहाँ पे खाई थी, उससे बच सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम साधना करते हैं तो कभी कभी वो बिजली की चमक जैसे परम तत्व की अनुभूति हो जाती है। हो सकती है ना भी हो, अगर हो गई तो वो डायरेक्शन से दिखता रहे ले जाना। बस करो। हाँ जी। न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विक्लुप्तो य एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति। उसने अपने शरीर को, अपने रूप को दृष्ट की पहुंच में गढ़ाए नहीं रखा है, ना कोई मनुष्य इसे चक्षुओं से देख पाता है, परंतु हृदय मन तथा अति मन के प्रति वो अभिव्यक्त होता है। जो उसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। ये भी उसी थीम में है। अस्य रूपम संदृश्य न तिष्ठति। इसमें वहां जो आपके पास है दीपक जी, उसमें क्या दिया है? ट्रांसलेशन इसमें है, His form is not an object of vision. No one beholds him with the eye. One can know him when he is revealed by the intellect, free from doubt, and by constant meditation. Those who know this become immortal. या तो वही बात है, तिष्ठन्त का मतलब ठहरता नहीं है, मतलब माइंड में और थिंकिंग में ठहर नहीं पाएगा। और वही जो डीप मेडिटेशन, उससे ही ये टिकता Yeah, है। constant meditation. So it's just like a state of mind अपना create कर लेना है कि ध्यान उस तरफ रहे। कई लोग तो इसीलिए जाप करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं बहुत बहुत कई कई घंटे, और माइंड उस तरफ लगा रहता है। माइंड सो को हटा दे। माइंड वो जाप किया जाता है माइंड को विलीन करने के लिए, मतलब उसको माइंड को कंप्लीटली आउट ऑफ सर्किट करने के लिए। या अब यही तो बता, यही तो अगले श्लोक में बताया, बहुत ही अच्छा श्लोक है। हम्म यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्। When the five senses ceases and are at rest, and the mind reset with them, and the thought ceases from its working, that is the highest state, say thinker। जब पांचों इंद्रियां शांत होकर स्थिर हो जाती हैं, शांत होकर स्थिर हो गई मतलब जो आपकी आंख बंद है, कोई दृश्य आपको नहीं प्रभावित कर रहा है, कानों में कोई आवाज नहीं आ रही है, और बाकी जो इंद्रियां हैं उनके लिए कोई इनपुट नहीं है, मतलब देर इज नथिंग सेंसरी इनपुट, कंप्लीट जब हो जाती हैं, तो उसके साथ मन भी स्थिर हो जाता है। मन को भी स्थिर करना पड़ता है, मतलब सारी इंद्रियों की सेंसेस की तो इनपुट आपने बंद कर दी, लेकिन हो सकता है मन आपका फिर भी कहीं ना कहीं भागता रहे, तो मन को स्थिर। अच्छा, और बुद्धि कोई प्रक्रिया नहीं करे, मतलब तो वो जब उस स्टेज में पहुंचता है आदमी,
तो उसको परम गति कहते हैं। तो उसमें जो है पूरा जो सत्य है वो रिफ्लेक्ट होता है। ये मेडिटेशन में यही तो करते हैं हम लोग कि मतलब आंख बंद करके या किसी ऐसी किसी दृष्टि को ना देखना। अगर देखना है तो सिर्फ एक ही दृष्टि को देखना है। अच्छा, और सब आवाज वगैरह शांत वातावरण में, और बैठे इस तरीके से कि जिससे कोई बॉडीली डिस्कम्फर्ट ना हो। और फिर उसके बाद मंत्र के द्वारा मन को शांत करते हैं। तो उसका पर्पस ये होता है कि जो माइंड की जो चैटरिंग है वो बिल्कुल रुक जाए, सेंसरी इनपुट ना हो कोई। तो उसके बाद जो है वो हम उस चेतन तक पहुंच जाते हैं। य अगला। तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ। The state unperturbed when the senses are present in the mind, of this they say it is yoga. Then man becomes very vigilant, for yoga is the birth of things and their ending. उस स्थिर दशा में जिसमें इंद्रियों मन की धारणा की अवस्था के अधीन है, योग कहते हैं। उस दशा में मनुष्य सर्वदा सचेतन जागरूक हो जाता है, क्योंकि योग ही पदार्थों का अद्वैत तथा लय दोनों ही है। वही स्टेज है जिसमें कोई थॉट नहीं है, कोई सेंसरी इनपुट नहीं है। और उसमें जैसे एक काम लेक में आप उसके बॉटम तक देख सकते हैं सब चीजें, तो उसी तरीके से जो सत्य है वो स्थिर हो जाता, एक एक हो जाते हैं उसके साथ। उसी को योग कहते हैं। योग मतलब मिला देना दो चीजों में। इस कुछ और यहाँ की एक्सप्लेनेशन? इस यहाँ की जो ट्रांसलेशन है इसमें इसमें तो एंड में ये भी कहा है कि फॉर योगा कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड इंजurious। इंजरी भी कर सकता है। कौन सी योगा की बात कर रहे हैं? मतलब अगर आप पता नहीं बार yeah, this the firm control of the senses is what is called yoga. One must then be vigilant, for yoga can be both beneficial and injurious. हाँ हाँ हाँ, ये बात उन्होंने ठीक बताई है, क्योंकि बहुत से लोगों का मेडिटेशन से प्रॉपर वे में नहीं किया हम्म। तो मेंटल इश्यूज हो जाते हैं। अच्छा। हम्म। मतलब प्रॉपर वे में, जो जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम्म। हम लोग तो वैसे ही करते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है। या लेकिन कुछ लोग जो है कुंडलनी जगाना और ये तमाम तरह के हाँ। उसमें गड़बड़ हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये आपने कहा कुंडली, ये तंत्र का हिस्सा है। हाँ, तंत्र का है। वो अचीव वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मेथड और है। हम्म। हम्म। इसमें तो यही है कि कंप्लीटली withdraw senses from sense gratification, यस, yeah, राइट। and one must watchful. तो या योगा कम्स एंड गो, क्योंकि सेंसेस फिर चली जाएंगी, आ जाती हैं उस जगह पे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगी, या लेकिन वन मस्ट वॉचफुल। तो योगा मीन्स के विड्रॉल योर सेंसेस फ्रॉम सेंस कंप्लीटली, या या लेकिन यू मस्ट वॉचफुल ना, दोबारा ना जाए या। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। 12th वर्ष। हाँ। नैव वाचा न न मनसा मनसा प्राप्तुं प्राप्तुं यो शक्यो न शक्यो न चक्षुषा चक्षुषा
स्थिति अस्तीति स्थिति ब्रुवतो ब्रुवतोऽन्यत्र अन्यत्र कथं तदुपलभ्यते। तदुपलभ्यते। चलिए। Not with the mind has man the power to see God. हमको होता है माइंड से नहीं है. Nor by speech, nor with the eye. Unless one says he is, how can one become sensible of him? मनुष्य न मन के द्वारा परमेश्वर को देख सकता है, ना ही वाणी के द्वारा, ना ही चक्षु के द्वारा. वो है, इस कथन के अतिरिक्त मनुष्य इसके प्रति कैसे सचेतन हो सकता है? तो हमको पता ही है कि माइंड इज बियॉन्ड माइंड, स्पीच एंड आवर थॉट्स. ठीक है. कुछ पढ़ना है दीपक जी को इसके बारे में? बहुत लंबा लिखा हुआ है स्वामी जी ने। अच्छा, ये तो फिर छोड़ते हैं. मतलब देखिए, इसमें सिंपल है. मतलब जो माइंड से नहीं पा सकते उसको, क्योंकि माइंड जो है वो जो संसार की वस्तुएं हैं, संसार के फिनोमेना हैं, उन्हीं को जान सकता है. इवन साइंटिस्ट का जो बड़े बहुत प्रतिभाशाली नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट का भी माइंड है, वो भी वही जानता है काज एंड इफेक्ट. ओके, की थ्योरीज जो है इस संसार की, लेकिन उस परम तत्व को नहीं है. कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, कोई फिलोसफिकल मेथड नहीं है जिससे जाना जा सके. नॉट बाय स्पीच. और आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को कि देखो देखो ऐसा 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 ऐसा, क्योंकि जो भी स्पीच से हम एक्सप्लेन करते हैं वो भी संसार की चीजें करते हैं. नॉट विद द आई, और ना कोई दिखा सकते हैं. अनलेस वन सेज ही इज. अब ही इज, पहले तो ही इज मतलब भगवान है. वो परम तत्व है. भगवान कह लो, या परम तत्व कह लो, परम चेतना कह लो. जब है मतलब, ठीक है, वो है. जब उसके है होने के बारे में बताना है तो आप अपने है होने के बारे में सोचिए कि मैं हूं. और मैं हूं, तो ये मैं हूं जो है, छोटा सा मैं हूं, वो एक बड़े सर्वव्यापी मैं हूं में से निकला है, और उसी में विलीन हो जाएगा दोबारा. और उसी का अंश भी है। उसी का अंश भी है, और फिर से उदय हो जाएगा. अगर कुछ कंडीशन, जो जिसको कि हम बताते हैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है, वो जब तक नहीं गला है. देखो ये स्थूल शरीर तो मृत्यु के बाद गल जाता है, मतलब ये डिसअपियर. लेकिन जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, जिसको हमको देख नहीं सकते, वो स्टिल एग्जिस्ट. तो उसको, दैट अगेन रीबॉर्न विद इन दैट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इट अगेन फॉर्म्स. अच्छा, वो जब दोनों हो जाते हैं तब देयर इज जस्ट वन. ये तो मेरे ख्याल से 425 हो गए. दिस थोड़ा हैवी सब्जेक्ट है, तो थोड़ा यहाँ पर करते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा मेडिटेशन के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा. अच्छा। ठीक है सब यहीं लोगों के पर लिए? इज एवरीबॉडी एग्री? यस, बिल्कुल ठीक है। यहीं पर विराम देते हैं। 12वें तक आ गए। सजेस्ट नोट 2, 3, 12. अब आप भजन. स्वर मैंने नोट कर लिया है 2, 3, 12 अच्छा, तक आ गए थे। अगली बार याद रहेगा। I'm coming in a second.
इसको बाद में करूँगा ट्राई। सात मिनट का है। चलो ये एक कैरियोकी मिली है, ट्राई करते हैं। डिफरेंट भजन्स की कैरियोकी है, लाइक मेडली। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे। एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक पंच पापी को मारे। एक दुष्ट रावण संहारे,
एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, और दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बहुत अच्छा, बहुत वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छे। राम या श्याम। वो सुनाएंगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हाँ, वो तो इसमें मेरा ख्याल है मेरे कलेक्शन में। प्रभु जी ये साई कैरियोकी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन
हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए हैं कि न तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, न भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा मोरा, तुम धन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा मोरा, तुम धन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत जले दिन राती, जाकी ज्योत जले दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम मोती
हम धागा धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भक्त और भगवान का सबसे सुंदर संबंध इन पंक्तियों में है। आइए आनंद लीजिए। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। 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 बहुत अच्छा। चलिए, तो टाइम हो गया 4:44, तो हम लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। उसके बाद हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का सत्संग बहुत बढ़िया हो गया। जय श्री कृष्ण।